भव्यात्माओं, घुमटसार जीवकान ग्रंथराज में सम्यक्त मार्गणा में 23 वर्गणाओं का पुद्गल की जो वर्णन चल रहा है, उसमें हमने प्रत्येक शरीर वर्गणा को देखा। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न यहां पर आ रहा है। कल हमने इसकी भी चर्चा की कि ये जघन्य वर्गना कौन से जीव के पास हो सकती है और उत्कृष्ट वर्गना किसके पास हो सकती है ना। तो प्रत्येक शरीर जघन्य, प्रत्येक शरीर वर्गना कौन से जीव के शरीर में होगी? प्रत्येक शरीर जघन्य वर्गना कौन से जीव के शरीर में होगी? चलिए, शोभा अजमेरा दीदी। वंदना भैया जी, नमोस्तु गुरुदेव। जघन्य वर्गना केवल ज्ञानी के पास होगी, क्योंकि थोड़े ही काल में वो मोक्ष से जा सकते हैं। और उत्कृष्ट वर्गना निगोदिया जीव, जितना या जितना तो नारकीय जितना जीव। पूछा जाए उतना ही करना है, दो प्रश्नों को मिक्स नहीं करना है। सबसे पहले पहले का तो सही उत्तर ले ले, है ना। हाँ, शोभा दीदी को कहना है कि केवली भगवान के पास, जघन्य उनका ऐसा वर्गना। कहना है। चलिए, क्या लगता है आप लोगों को, दीदी का उत्तर सही है कि गलत है? कनक वाला दीदी। वंदना भैया जी, नमोस्तु गुरुवर। आयोग के भी जो सिद्ध होने को सन्मुख हैं, पहले तो उनके पास बताइए है कि जगन्नाथ शोभा जी। दीदी ने वो कहा, वो ठीक है कि नहीं है? उनका मान्यता है केवली भगवान, और मेरी मान्यता है आयोग केवली। अच्छा, आपकी मान्यता अलग है। अच्छा, मतलब शोभा दीदी पहला क्या से कह रही है शुरुआत। देखो। कनक वाला दीदी कह रही कि आप केवल ही कह रहे हो, और कनक वाला दीदी बोलती हमारी मान्यता ही अलग है। हमारी मान्यता है कि आयोग केवली भगवान। कौन जो से आयोग सिद्ध होने के केवली सन्मुख भगवान? है, सिद्ध जो होने के सन्मुख है, जो सिद्ध होने के सन्मुख है। सन्मुख है। हाँ, तो आयोग केवली भगवान तो सिद्ध होने के सन्मुख होते ही होते हैं। उनके सबसे जघन्य होती है। अच्छा, विजय लक्ष्मी दीदी, अभी तो 99.99%। देखो, 80% तो शोभाज में दीदी लेकर के गई थी। कनक वाला दीदी ने 99.99 कर लिया। अब आप इसको 100% कर सकते हो क्या? सहयोग केवली, आयोग केवली दोनों। अरे नहीं, तो आप वापस वही चली गई। सहयोग केवल, आयोग केवल। अर्चना दीदी भरोज, 14वें गुणस्थान में रहते हैं वो वो भाग। सब वो सब भैया, कनक वाला दीदी ने आयोग बता दिया। केवली भगवान के अंतिम समय में। हाँ, ये शब्द चाहिए। कनक वाला दीदी, समय हम्म। समय फर्क है। और यहाँ पर जगन्य की चर्चा चल रही है। आपने सही कहा, सिद्ध होने के सम्मुख कहा। बिल्कुल सन्मुख, ठीक है, मेरा भी वही आशय वही था। बिल्कुल ठीक है, सिद्ध होने के सम्मुख कहना ये भी ठीक है। बट वहां पर कोई भी अर्थ अलग अलग ले सकता है, इसलिए आचार्यों ने जो शब्द रखे हैं वो मैं उसको ज्यादा वहां पर मैं एक्यूरेट मानूंगा, ऑथेंटिक। अंतिम समय में स्थित आयोग केवली भगवान के प्रत्येक शरीर वर्गना जघन्य होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये प्रश्न जब पूछा गया है तो अगला प्रश्न जरूर होगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पहले वाले हैंडल्स निकाल दीजिए, पहले वाले जो जो हैंडल्स थे वो निकाल दीजिए। दीपा दीदी। क्योंकि जैसे जैसे जीव ऊपर विशुद्धि के बल पर ऊपर ऊपर चढ़ते जाता है, तब से उसकी निर्जरा ज्यादा ज्यादा होती जाती है। अच्छा, चलो और। और वो परमाणु कम कम हो जाते हैं निर्जरा होने से। परमाणु कम कम, चलो ठीक है। संख्या मोटा मोटी में नजदीक पहुंच रहे हैं। एक्यूरेसी बढ़ाइए अब शब्दों की बस। कर्मों की वो पुद्गल परमाणु की निर्जरा होती जाती है। पुद्गल परमाणु की निर्जरा हो रही है, और क्या होगा? अब कौन कौन से पुद्गल परमाणु क्या क्या कहेंगे? अंजलि दीदी नागपुर बताइए, थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाइए अब इनकी। नमोस्तु भगवान। वंदना भैया। हम्म, दीदी ने जो कहा उसके साथ में एक और जोड़ना चाहती हूँ कि आने वाली कर्म वर्गनाएं नहीं आएगी, और जो आएगी वो भी चली जाएगी। जो अघाती की आएगी आएगी तो आयोग केवली वैसे ही चली भगवान की कौन जाएगी। सी आती है दीदी? आएगी जो चली अघात जाएगी, तो आयोग केवली भगवान की कौन सी आती अघात है? नहीं, आघाती उनकी तो आयोग नहीं केवली आएगी भगवान के भैया, आते उनकी हैं तो क्या? नहीं, नहीं नहीं, उनकी तो नहीं आएगी। तो फिर अब नहीं नहीं कुछ मत नहीं, बनाओ। नहीं, कर्म वर्गनाएं नहीं आएगी। तो जो जो है वो निर्जरा होती रहेगी। चलो ठीक है, एक तो ये हो गया। तो और क्या कहेंगे? हाँ हेमांगी दीदी, सब लोग अच्छा बता रहे हो, बिल्कुल बढ़िया। बट क्या है ना, आजकल क्या है ना, आगे जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम जब होती है ना,
अब 85%, हमारे जमाने में 75-80% है तो भी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता था। अब नहीं, अभी 95 के ऊपर चाहिए। और हम सब लोग ओपन कैटेगरी वाले हैं, है ना, स्वाध्यायी सब ओपन वाले हैं। यहाँ पर कोई ग्रेस मार्क मिलने वाला नहीं, 95% के ऊपर चाहिए। तो आपका उत्तर भी वैसे ही चाहिए। बोलो हेमांगी दीदी, बोलो। हाँ वंदना भैया, बस वही कि अभी योग भी नहीं है तो आत्मस्पंदन भी बंद हो गया। और हम्म। निर्जरा इतनी विशुद्धि है कि निर्जरा उत्कृष्ट निर्जरा वहां कर्मों की होती है। और एक बेसिक पॉइंट आप सब लोग इसको छोड़ रहे हो। आप ठीक है, उत्तर ठीक है कि आयोग केवली भगवान के है, वहां पर नो कर्म वर्गणाएं सबसे कम होती है, कार्बन वर्गणाएं सबसे कम होती है, इसीलिए इस प्रकार से है। बट ये देखो, आप लोगों को पहले तो एक चीज समझ लो थोड़ा सा। मैं एक दो लोगों को और ट्राई करूंगा और फिर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आपको मैं हमेशा इसीलिए ऐसे प्रश्न पूछता हूं कि प्रश्न के उत्तर में क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। सबसे पहले प्रत्येक शरीर वर्गना जो है वो क्या है, ये आपको बतलाना चाहिए। प्रत्येक शरीर वर्गना में क्या क्या आता है, फिर वो कौन से जीव में हो सकती है, और उन जीवों में भी किसके सबसे कम होगी उसका कारण क्या है। आप लोग सिर्फ अंतिम चीज बता रहे हो। बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं वो? आप लोग सिर्फ अंतिम चीज बता रहे हो कि भाई कर्म की निर्जरा ज्यादा है, या फिर वहां पर नौकर्म कर्म वर्गना कम है, कार्बन वर्गना कम है, ये आप लोग वहां पर बता रहे हो। पर अयोग केवली भगवान ही क्यों? अकेला ये कारण नहीं है अयोग केवली भगवान की कार्बन वर्गना, और भी एक दो चीजें और आनी चाहिए। मीनाक्षी दीदी। वंदना भैया जी, 8 जीव में निगोदिया जीव नहीं होते। एक इंद्रिय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, देव, नारकी और केवली और आहारक शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। फिर सबसे कम अंतिम समय में 13 ही प्रकृति बाकी रहती है ना, इसलिए अंतिम समय में सबसे ज्यादा टाइम कम रहेगा। सबसे ज्यादा कम टाइम रहेगा। कम टाइम की तो चर्चा ही नहीं चल रही है। मीनाक्षी दीदी ने भी पूछ बना ली। अब यहां तक इतना बढ़िया बताया था, जो मूल भाग है वो भी आपने लाया था। अब अंतिम समय में टाइम ज्यादा है कम टाइम की चर्चा क्या चल रही है यहाँ पर? मीनाक्षी दीदी, थोड़ा 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 और। चलो डॉक्टर मैना दीदी। नमस्ते गुरुदेव। वंदना भैया जी, मतलब ये तो मीनाक्षी दीदी ने बता दिया। आगे जाकर के उनके तेजस कर्म कार्बन शरीर की भी गलना होकर के उनके विसर्जन वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, और कार्बन शरीर के भी हो जाते हैं। इसकी वजह से जो मतलब प्रदेश की संख्या होती है वो कम हो जाती है। अब क्या हो गया ना कि आप सभी के उत्तर, बस मैं आपको रोक रहा हूं, क्षमा करना। अभी आप सभी के उत्तर एकत्र करके एक चीज सर मैं जोड़ता हूं ताकि उत्तर पूरा हो जाए। क्या है? सबसे पहले तो आप चर्चा कर रहे हो प्रत्येक शरीर द्रव्य की जघन्य वर्गना। मतलब प्रत्येक शरीर में, यहां पर प्रत्येक शरीर वर्गना जब कहते हैं तो निगोद विरहित प्रत्येक शरीर की चर्चा होती है। तो आपका उत्तर यहां से शुरू होना चाहिए, प्रत्येक शरीर वर्गना, क्योंकि हम चर्चा प्रत्येक शरीर वर्गना की कर रहे हैं। तो प्रत्येक शरीर वर्गना निगोद रहित प्रत्येक शरीर की होती है, और निगोद रहित सिर्फ 8 जीवों के शरीर माने गए हैं। फिर आप वो सारे 8 लोगों के नाम बता देना। और इन 8 जीवों में या इन 8 शरीरों में केवलीय अनंत अयोग केवलीय भगवान जो अंतिम समय में स्थित है, उनके तेजस, कार्बन और बाकी की जो नौकर्म वर्गणाएं हैं वो सबसे जघन्य होती है। और ये सबसे जघन्य होने की वजह से इन सबसे, अर्थात नौकर्म वर्गणाएं, तेजस शरीर तेजस का विशेषोपचय, कार्बन शरीर कार्बन का विशेषोपचय, और मूल औदारिक शरीर औदारिक का विशेषोपचय, इनसे जो प्रत्येक शरीर वर्गना बनती है, इन सभी वर्गनाओं की वहां पर जघन्य अवस्था प्राप्त होने की वजह से उस अवस्था को, अर्थात अंतिम समय में स्थित अयोग केवली भगवान के सबसे जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना मिलती है। तो क्या क्या चीजें ली हमने इसमें? एक तो प्रत्येक शरीर में क्या क्या आता है,
है ना। आप सिर्फ ये बोलोगे कि घर में सामग्री कम हो गई है, महीने महीने में आपने जो मार्केट से लाया है, बनिए की दुकान से लाते हो तो खत्म तो हो ही जाता है एक ना एक दिन, है ना। जैसे चाय पत्ती है, गेहूं है, शक्कर है, नमक है, सब खत्म होता है। तो आप जब बताते हो या फिर जब खुद को बताते हो कि भाई मार्केट में जाकर के लाना है, तो सिर्फ इतना बोल करके चलेगा क्या? सामग्री कम हो गई है। क्यों स्वाति दीदी? सामग्री कम हो गई है मतलब अपने आप जाकर के मार्केट से लेके आएंगे? अरे क्या क्या कम हो गया वो तो बताओ, है ना। मतलब सामग्री कम क्या हुई है तो उस सामग्री का उल्लेख करना जरूरी है। ऐसे ही यहां पर प्रत्येक शरीर वर्गना कौन सी सामग्री से बनती है, उस सामग्री का यहां पर पहले बताना चाहिए। भाई प्रत्येक शरीर वर्गना इन 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 वर्गनाओं के सदृश है। ये फिर दूसरा पॉइंट आएगा, कहां पाई जाती है? निगोद रहित 8 प्रकार के शरीर में पाई जाती है, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा, फिर बताइए कौन से शरीर में, उसका कारण। तो ये 4 चीजें यहां पर हमको इस उत्तर में आनी चाहिए। क्लियर है सब लोगों को? चल, अब ये चर्चा इसलिए मैंने छेड़ी है क्योंकि अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। अब चूंकि आप लोग बिल्कुल तरीके से क्रम से पहुंचे हो, कहां पर? आयोग केवली भगवान के पास, सबसे जघन्य वर्गणा के लिए। अब बताओ उत्कृष्ट वर्गणा किसके पास होती है? अब उत्कृष्ट वर्गणा किसके पास होती है? कौन सी उत्कृष्ट? तो प्रत्येक शरीर वर्गणा की उत्कृष्ट अवस्था कहां होती है? अच्छा, अभी तक किसने उत्तर नहीं? प्रभु जी बताइए। निगोदिया, जो नित्य निगोदिया जीव होगा, पर्याप्त वही जो है उसका ही हुई सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी तक निकला ही नहीं। प्रभु जी, हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक शरीर वर्गना की, और प्रत्येक शरीर वर्गना निगोद रहित होती है। आपने शुरुआत ही निगोद से करी। आप शायद 23 वर्गना में आगे चले गए। नहीं, सही कह रहे। नहीं तो फिर जो है दो इंद्रिय जो है, दो तरस में जो है। हेमांगी दीदी, नारकी जीव की भैया। देखो इन्होंने भी वापस 70-75% ही ले लिया। मैं 100%। आज हमने वो जो ऑडियो सुनी तो हम क्यों नारकी आए वो समझ भी नहीं आया, हमने दोबारा सुनी थी तो आज हम वो पूछने वाले ही थे कि बोलते दोबारा से। नारकी बोलते ही उस असंख्यात नारकियों की तरफ आपने हाथ लगा दिया जी। असंख्यात नारकी, सभी नारकी के पास उत्कृष्ट वर्गना नहीं होती है। जैसे सभी आयोग केवली के पास नहीं होती है, वैसे सभी नारकियों के पास नहीं होती है। जैसे जगत द्रव्य वर्गना किसकी होती है? आयोग केवली के, पर सभी आयोग केवली के नहीं होती है, अंतिम समय में स्थित होती है। वैसे नारकियों में भी कौन से नारकी? इसमें 3 शब्द महत्वपूर्ण है यहां पर। अभी वनिता धीरावत दीदी। वंदना भैया जी, 7वें नरक के नारकी की। 7वें नरक के नारकी जो अभी अभी पहुंचा है वहां पर 2 मिनट हो गए, चलेगा? प्रश्न आपसे वनिता दीदी, आपने बताया 7वें नरक के नारकी की। हाँ भैया। आप लोग ऐसा करते हो ना, अगर आपको मैंने बोला कि भैया मुझे धनिया दे दो, तो आप क्या करते हो? मार्केट से लाई हुई पूरी की पूरी टोकरी, बास्केट मेरे सामने रख देते हो, जिसमें भिंडी भी ली हुई है, जिसमें टमाटर भी लिए हुए, जिसमें फली भी ली हुई है, जिसमें और चीजें ले ली है, और उसके बीच में कहीं कहीं धनिया मिक्स हो गया है क्योंकि वो लूज था। नहीं सुना था और कल मेरा बंद हो गया था। बोलो नारकी, कौन सा नारकी? 7वें नरक का नारकी, बट कौन सा 7वें नरक का नारकी? पूर्णिमा दीदी बता दो। वंदना भैया जी, जो गुणित क्रम में गुण से निजरा करते करते जो आगे बढ़ते हैं, ऐसा अंतिम समय के अंतिम। ये तो इन्होंने ट्विस्ट ही कर दिया। आप तो पूर्णिमा दीदी ने, आप तो कह रही कि गुण श्रेणी निर्जरा करता हुआ। अरे निर्जरा नहीं, प्रति समय गुणा करते हुए, प्रति समय गुणा करके जो नो कर्म वर्गणा को ग्रहण करते करते जो आगे बढ़ते अंतिम समय में, वो नारकी। अच्छा हो गया। ये तो क्या होता था, देखो आप अभी देखो, अगर निर्जरा करेगा तो द्रव्य कम होगा या बढ़ेगा? हमको ज्यादा वाला द्रव्य चाहिए।
है ना। आप शब्द लगाना चाहती थी अच्छा वाला, कर्मांशित गुणित या गुणित कर्मांशित। गुणित, ये शब्द लगता है। या फिर ये शब्द अगर नहीं लगाना तो उसका कंसेप्ट जो भावार्थ हमको समझ में आया वो बताइए। जो गुण श्रेणियों से जिसने नो कर्म और कार्बन वर्गनाओं को कमाया है या ग्रहण किया है, ऐसा अपनी आयु के अंतिम समय में स्थित नारकी। तीन चीजें चाहिए। एक तो नारकी कौन सा, अंतिम समय में स्थित। क्यों? क्योंकि नरक के अपनी पूरी आयु में वो गुणाकार रूप से ही सब वर्गनाओं को लेते रहता है। जितना नरक में ज्यादा रहेगा उतने संक्लेश परिणाम होंगे, हाँ या ना। मैंने वनिता दीदी को जो प्रतिप्रश्न किया था कि 7वें नरक का आप कह रही हो, ठीक है, तो 7वें नरक में जिसने ऑलरेडी 33 सागर भोगे हैं और एक समय बाकी है, ऐसा वाला 7वें नरक का नारकी, या अभी जो पहुंचे पहुंचे एक दो मिनट हो गया 7वें नरक में पहुंच करके। वनिता दीदी प्रश्न समझ में आ गया? प्रतिप्रश्न में क्या पूछ रहा था? तो कौन से नारकी के पास में द्रव्य ज्यादा होगा इस वर्गणा का? तो ये बात है। तो वहां पर क्योंकि 33 सागर वहां पर रह करके प्रति समय संक्लेश परिणाम, ज्यादा ज्यादा संक्लेश परिणाम करते करते उसने जो नो कर्म वर्गना और कार्बन वर्गना को जो अर्जित किया गया है, ऐसा नारकी मुझे चाहिए, बढ़ते बढ़ते पूरा पूंजी बनाया हुआ। और ऐसा कौन है? 7वें नरक के अंतिम समय में स्थित ऐसा नारकी। क्लियर है सबको? तो नारकी होना चाहिए 7वें नरक का, अंतिम समय में स्थित होना चाहिए, और तीसरा जिसने गुणित कर्मांशिक गुना गुण श्रेणी से जिसने ये सारा कुछ कमाया हो, है ना। एक बोलते ब्याज और दूसरा बोलते चक्रवाढ़ ब्याज। फर्क है कि नहीं है? एक सरल ब्याज होता है और दूसरा चक्रवाढ़ ब्याज होता है। तो कौन से ब्याज से देना चाहोगे? सरल ब्याज से, है ना। और कौन से ब्याज से लेना चाहोगे? दूसरे के पास अगर पैसा दे दिया और ब्याज बटोरना है, मीनाक्षी जी, कौन सा वाला? चक्रवाढ़ ब्याज है ना। हाँ, चक्रवाढ़ ब्याज, क्योंकि ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे चक्रवाढ़ का मतलब गुणित श्रेणी होता है, याद रखना इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्याज पर ब्याज, वो गुणित श्रेणी। क्लियर है सब लोगों को? नारक की बात सबके समझ में आ गई? उत्कृष्ट। हाँ, अब इससे आज से शुरू होने वाली जो चर्चा है वो भी इसी प्रश्न से संबंधित है। अब देखो, हम लोगों ने नारकी कहा, तो नारकी कौन सी वर्गना को ज्यादा है? नारकी के पास प्रत्येक शरीर वर्गना ज्यादा है उसके पास। अब प्रत्येक शरीर वर्गना में अगर नारकी है तो वैक्रयिक शरीर वाला जीव है कि नहीं है? तो वैक्रयिक शरीर में भी प्रत्येक शरीर वर्गना निगोद रहित वाली होती है, और आहारक शरीर में भी होती है कि नहीं होती है? आहारक शरीर में भी निगोद रहित प्रत्येक शरीर वर्गना होती है। तो फिर ज्यादा वर्गना की जब चर्चा आई तो नारकी को क्यों को बोला? क्यों? अब प्रश्न यहां पर शंकाकार कर रहा है। वो कह रहा है अगर हम आहार वर्गना की तरफ देखें तो आहार वर्गना में सबसे एक एक स्कंद में सबसे कम परमाणु कौन सी वर्गना में रहते हैं? आहार वर्गना की सबसे कम परमाणु वाले किसमें होते हैं? औदारिक शरीर में होते हैं। बहुत बढ़िया। उससे ज्यादा किसमें होते हैं? वैक्रयिक में। और वैक्रयिक से ज्यादा होते हैं आहारक शरीर में। सबको मान्य? मान्य। अगर वैक्रयिक शरीर से आहारक शरीर में अगर परमाणु वाले स्कंद बड़े बड़े हैं और वो भी अनंत अनंत बड़े परमाणु, अनंत अनंत ज्यादा ज्यादा परमाणु वाले हैं, तो फिर आपने नारकी के शरीर में द्रव्य वर्गना ज्यादा होती है ऐसा क्यों कहा? आहारक रिधिधारी मुनिराज के शरीर में जो आहारक शरीर है उसमें ज्यादा होती है ऐसा क्यों नहीं कहा? शंकाकार को भी कभी तो सैल्यूट करते जाओ। ऐसे ऐसे प्रश्न उठा रहा कि जो हमारे चिंतन में नहीं आ रहे, और उसकी वजह से ज्ञान में मिलेगा। बात समझ में आ रही? सबको क्लियर हो रहा है? प्रश्न से सबके समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि प्रत्येक, अब इसका उत्तर आचार्य भगवान दे। सब लोग अपने हैंड रेस निकालो। ये प्रश्न अभी आपके लिए नहीं है, वो तो शंकाकार ने आचार्य श्री को पूछा है। आचार्य भगवान धवलाकार उसका उत्तर देंगे।
मुझे ये प्रश्न किसके समझ में नहीं आया वो सिर्फ चाहिए। प्रश्न जिसके समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करना। एक बार और बता अब दो जिनकी वीडियो बंद है वो तो बेचारे कोई हाथ करते ही नहीं है, है ना। वो तो मतलब इस प्रकार से है कि ये यात्रा में शामिल है, हम लोग मान करके चलते कि हमारे बस में बैठे हैं, है ना। बट अगर वो कोई हैंड रेस करे तो बता देंगे। ठीक है, चलो कोई हैंड रेस नहीं कर रहा है। मीना जैन दीदी कह रही कि 33 सागर की वजह से। देखो दीदी, 33 सागर अकेला कहने से 33 सागर में भी आप किस प्रकार की वर्गना को जमा करोगे? वैक्रयिक को ही जमा करोगे। वहां पर वो अंतर मुहूर्त के लिए है। आपने उत्तर तो सही दिया किंतु उसको समझना भी जरूरी है। वहां पर अंतर मुहूर्त में कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? अनंत अनंत गुना वाले कमा रहे हैं। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि किसी ने एक दिन पर पूरे दिन भर उसके पास ग्राहक थे, पूरे दिन भर उसके पास ग्राहक थे। किसके? ठेले वाले के पास, पानी पूरी वाला ठेला, दिन भर ग्राहक थे। और बाजू में मोबाइल का दुकान था, उसी के सामने उसने ठेला लगाया था। और पूरे मोबाइल वाले के दुकान में दिन में गिन करके 3 मोबाइल बिके। कितने? 3 ही मोबाइल पूरे दिन में। पूरे 8 घंटे दुकान खुली थी, उसमें से आधा घंटा टोटल मिलाकर के ग्राहक आ गए और 3 लेकर के गए। और यहां पर पानीपुरी वाले पूरे दिन भर चल रहा था, 5 मिनट में वो ठेले वाले को सुध नहीं थी। तो भी किसने ज्यादा कमाया बताओ? मोबाइल वाले ने। मोबाइल वाले ने। क्यों? क्योंकि ठेले वाला 20 रुपए 30 रुपए प्रति प्लेट बेचारा लेके 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 जितने भी ग्राहक आए थे वो। और ये तो बेच रहा है आईफोन, लाख सवा लाख का एक। बात समझ में आ रही है? संख्या और क्या ले रहे हो ये भी फर्क होता है। इस अपेक्षा से ये कौन सोच रहा है? शंकाकार सोच रहा है। मीना दीदी ने, मीना दीदी ने तो उत्तर दे दिया ऑलरेडी। तो शंकाकार के दिमाग में ये बात आ रही है कि जब आहारक शरीर की वर्गनाएं ज्यादा होती है, वैक्रयिक शरीर की वर्गनाएं कम होती है, तो उसी की अपेक्षा से उसके शब्दों में हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि वो शंकाकार क्या प्रश्न उठा रहा है। वैक्रयिक शरीर के विसृसोपचय से, वो अकेले वैक्रयिक शरीर को नहीं बोल रहा, उसके विसृसोपचय के भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शरीर में उन वर्गनाओं के विसृसोपचय वर्गना जो है वो भी वहां पर संबंधित है। तो वैक्रयिक शरीर के विसृसोपचय से आहारक शरीर का विसृसोपचय असंख्यात गुना है। अतः छठे गुण स्थान के आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के, आहारक शरीर के, तेजस शरीर के और कार्बन शरीर के और उनके विसृसोपचय से 6 पुंज एकत्रित ग्रहण करके प्रत्येक शरीर वर्गना एक जीव संबंधी उत्कृष्ट क्यों ना कही जाए। समझ में आ गई बात? सुभद्रा दीदी बात समझ में आ रही क्या? ये इसीलिए इतना आपको मैं डिटेल में एक एक शब्द को चबा चबा करके दे रहा हूं ताकि हमको बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय की आदत और तरीका भी समझे। वहां पर ऐसे प्रश्न उठते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों में शंका समाधान की अपेक्षा से ही चीज को समझाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक शरीर वर्गना में आहारक शरीर वाले के, तो आहारक शरीर की वर्गना उसका विसृसोपचय, तेजस शरीर तेजस का विसृसोपचय, कार्बन शरीर कार्बन का विसृसोपचय, ये 6 पुंजों को ले लो और उसकी जगह पर नारकी वाले के वैक्रयिक शरीर वैक्रयिक का विसृसोपचय, तेजस शरीर उसका विसृसोपचय, कार्बन शरीर उसका विसृसोपचय, ये वाला ले लो। अब इनमें मुख्यता से आहारक शरीर और वैक्रयिक शरीर इनकी ही चर्चा कर रहे हैं शंकाकार, कि वैक्रयिक शरीर में वैक्रयिक शरीर से आहारक शरीर में ज्यादा वर्गनाएं है और हम आहार वर्गना से समझ भी सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना कहा जाए कि आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के प्रत्येक शरीर वर्गना का उत्कृष्ट संचय होता है। अब प्रश्न ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आचार्य भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप वहां पर 3 शरीर और 3 शरीर के विसृसोपचय है प्रत्येक शरीर में। आया ना? अपना एक स्वयं का शरीर,
तेजस शरीर, कार्बन शरीर, ये 3 शरीर और उसके विशेषोपचय की चर्चा। और ये 3 शरीरों में से आप सिर्फ एक शरीर की तुलना कर रहे हो, आप सिर्फ एक शरीर की तुलना कर रहे हो, जहां पर आपको दिख रहा है कि आहारक शरीर वैक्रयिक शरीर से ज्यादा वर्गना प्राप्त है, किंतु नारकी के तेजस और कार्बन शरीर और आहार विधिधारी मुनिराज के तेजस और कार्बन शरीर, अगर ये देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, किसके पास ज्यादा वर्गना होगी? क्योंकि ये छठे गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी महातपस्वी मुनिराज है, उसके बिना रिद्धि नहीं होती है। और जो महातपस्वी रिद्धि और छठे गुणस्थानवर्ती है, उनकी तो प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, आया ना? तो ग्रहण तो बड़े बड़ी संख्या परमाणु वाले स्कंदों को ले रहे हैं, किंतु साथ में वहां पर प्रति समय में निर्जरा भी तो हो रही है, ऐसी जबरदस्त निर्जरा हो रही है। और इसीलिए तेजस और कार्बन शरीर के वर्गना और उनकी विशेषोपचय वर्गना ये किसके पास होगी ज्यादा? नारकी के पास होगी, आहारक रिद्धिधारी के पास नहीं होगी। और दूसरी बात, वैक्रयिक वर्गनाएं और आहारक वर्गनाएं जितने परमाणु के स्कंद से बनती है, उससे कई गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा तेजस की वर्गना और कार्बन की वर्गना बनती है, हाया ना? क्योंकि 23 वर्गनाओं में औदारिक वर्गना, वैक्रयिक वर्गना, आहारक वर्गना, उसके बाद में अग्राह्य वर्गना, उसके बाद तेजस वर्गना। तो अग्राह्य वर्गना की पूरी रेंज अनंत गुना है, उसके बाद तेजस की अनंत गुना वाली आएगी। तेजस के बाद में फिर बीच में अग्राह्य है, फिर भाषा है, फिर अग्राह्य है, फिर मनो है, फिर अग्राह्य है, उसके बाद कार्बन है। मतलब कार्बन की तो कितनी अनंत अनंत वाली होगी, एक एक वर्गना, प्रत्येक वर्गना में जो परमाणु आएंगे उनकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो तेजस और कार्बन शरीर में जो वर्गनाएं है, उनमें सबसे ज्यादा तुलनात्मक 6 में तुलनात्मक सबसे ज्यादा परमाणु के स्कंद वहां पर हमको पाए जाएंगे। इसलिए तुलना करनी है तो तेजस और कार्बन की करना, आहारक और वैक्रयिक की तो वैसे भी ज्यादा फर्क दोनों में नहीं है, इनके सामने उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, अगर आप कहो कि कोई बात नहीं, तेजस कार्बन है तो तेजस कार्बन है, फिर भी तेजस कार्बन से आहारक भी ज्यादा होती है, ऐसा है क्या? नहीं, वो तो उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण है। मतलब इस 6 पुंजों में, जिन 6 पुंजों से प्रत्येक शरीर वर्गना का निर्माण हो रहा है, वो 6 पुंज जो है, वो 6 पुंजों में तेजस और कार्बन शरीर अपने विशेषोपचय सहित, ये महत्वपूर्ण वहां पर है, ना कि वैक्रयिक और आहारक, क्योंकि उस तुलना में इन्हीं वर्ग शरीरों के जो द्रव्य है वो ज्यादा होंगे। अब यहां पर आचार्य भगवान एक खुलासा कर रहे हैं। तेजस शरीर किसे कह रहे हैं? तेजस शरीर जीव के साथ में कितना रहता है? 66 सागर तक रहता है। मतलब एक बार तेजस वर्गना ले ली, 66 सागर तक आत्मा के साथ में जाएगी। बात सब समझ में आ रही है? कार्बन वर्गना अपने अपने कर्म की जो स्थिति पहले से भी लाए हुए, इस भव में भी कमाए हुए, और अभी आत्मा में जितने विद्यमान है वही तो कार्बन शरीर कहलाएगा, और उसका विशेषोपचय। ऐसा आहारक शरीर पिछला वाला ला सकते हैं क्या? वैक्रयिक शरीर पिछला वाला ला सकते हैं क्या? नहीं, वो तो वही छूटेगा, उसका विशेषोपचय वही छूटेगा। एक बात को याद रखना, हम लोग जब इस मनुष्य भव को छोड़ करके देव के भव में चले जाएंगे, हम अपने औदारिक शरीर और औदारिक शरीर के विशेषोपचय को छोड़ देंगे। कौन हम? मतलब कौन? हमारी आत्मा। किंतु हमारी आत्मा अपने तेजस और कार्बन शरीर और उसके विशेषोपचय को साथ लेकर के जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो तेजस शरीर की हम चर्चा कर रहे हैं, नारकी के भी अगर कर रहे हैं, या फिर जो रिद्धिधारी मुनिराज के कह रहे हैं, तो वहां पर भी ये बात है, क्योंकि 7वें नरक से निकला हुआ नारकी, क्योंकि 66 सागर अगर हमको गिनना है तेजस शरीर का, तो
नारकी के तो 33 सागर मुझे दिख रहे हैं, और उसके पहले के 33 सागर में कहाँ कहाँ से क्या क्या कांड करके आया, तभी तो सातवें नरक में गया है। तो वो वाली जो तेजस वर्गना ली है उसने, कार्बन वर्गनाएं ली हुई है, और कार्बन वर्गना का समय कितना लगा रहे हैं, अपने अपने कर्म की स्थिति प्रमाण, कर्म स्थिति काल प्रमाण कह दिया। और आहारक शरीर का समय कितना है, अंतर मुहूर्त में जितना कमाया उतना ही। वैक्रयिक शरीर का कितना है, ज्यादा से ज्यादा 33 सागर में जितना कमाया उतना ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान इन सभी बिंदुओं को एक्सप्लेन करते हुए शंकाकार की शंका का समाधान दे रहे हैं कि प्रत्येक शरीर वर्गना जब भी आपको तुलना करनी है तो तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा से करनी चाहिए, ना कि आहारक वैक्रयिक और औदारिक शरीर की अपेक्षा से करनी चाहिए। क्लियर है? तो जगन्य किसकी होती है, उत्कृष्ट किसकी होती है, और उनकी ही क्यों होती है, इनका सभी का उत्तर आचार्य भगवान ने यहां पर दे दिया है। क्लियर है? सबको प्रत्येक शरीर वर्गना समझ में आ गई? एक बार बोलो हाँ, आ गई। बहुत बढ़िया। अब इसके आगे की वर्गना की तरफ चलते हैं। हाँ हेमांगी दीदी कुछ कहना चाह रही है आप? नहीं भैया, हमें प्रश्न था कि तेजस शरीर तो शरीर को तेज देता है ना, तो हम्म। फिर वो नारकी में ज्यादा होगा आहारक शरीर से, वो हमारी प्रश्न था। नहीं नहीं, तेज देता है ऐसी, तेज देता तो है, उसका कार्य है, किंतु जिसके शरीर में तेज ज्यादा है उसके शरीर में तेजस वर्गना ज्यादा है, ये सिद्धांत नहीं लगा सकते, ऐसा कोई तर्क नहीं लगा सकते। क्यों? अगर मान लो मैंने सूर्य की 12 बजे के सूर्य की बस 10 ही किरण ले ली और उगते सूरज की 1000 किरणें ले ली, संख्या कहाँ ज्यादा है? उगते सूरज के किरणों की चर्चा ज्यादा है, प्रकाश ज्यादा कहाँ होगा? माध्यान्ह के सूरज की 10 ही किरणें हैं, किंतु वो तेजस्वी किससे होगी? उगते उगते सूरज से भी वो तेजस्वी होगी। तो संख्या कम ज्यादा होने से यहां पर तेज आता है, तेजस्वीपन आता है, ये जरूरी नहीं है। वो तेजस्वीपन का गुण उनमें होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो आहारक शरीर वाले मुनिराज का तो गुण भी ज्यादा होंगे ना भैया उसमें। उनकी उनके गुण ज्यादा होंगे। यहां पर संख्या चल रही है, संख्या परमाणु के स्कंद की चल रही है। जो तेजस वर्गना आप ले रहे हो उनकी चर्चा चल रही है, और वो तो सिर्फ अंतर मुहूर्त में तो जमा हो गए हैं, ये 66 सागर से जमा हुआ है। शरीर के अगर हम लोग आहारक वर्गना की चर्चा कर रहे हैं, अगर मुनिराज की भी अगर हम चर्चा कर रहे हैं तेजस की, वो भी तो 66 सागर से लेना पड़ेगा। किसी का भी शरीर तेजस का लेना है तो 66 सागर का लेना पड़ेगा। तो 66 सागर में इसीलिए तो उन्होंने तेजस के साथ साथ में कार्बन को जोड़ने का कारण यही है, अकेले तेजस के साथ में नहीं लगा। तेजस क्यों कहा? मुख्यतः से उसके स्कंद बड़े बड़े होते हैं इसलिए लगाया। किसकी तुलना में? आहारक की तुलना में, इसलिए आचार्य भगवान ने उसका नाम रखा। जी भैया, चलिए वंदन। पूर्णिमा दीदी। भैया जी ये तेजस के 66 सागर बताए, तो वो अपने जैसे नारकी जी ऐसा समझेंगे कि नारकी जी ने जैसे सप्तम नरक की 33 आयु वो पूर्ण करी, फिर अंत मुहूर्त में फिर जन्म लेके वापस 33 सागर में चला गया, तो 66 सागर ऐसा कुछ गिनेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी चर्चा किसकी चल रही है? अंतिम समय में स्थित, अपनी आयु के अंतिम समय में स्थित नारकी। मतलब अभी वो आगे जाकर के अंतर मुहूर्त में क्या करने वाला है, क्या है, उसकी चर्चा ही नहीं है। तो अभी यहां तक जो संचित है, मतलब इसके पीछे के 33 सागर और उसके पीछे के 33 सागर, ऐसा समझ लेना। ठीक है, आगे के नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तक जिसको संचित ही नहीं किया है उसकी चर्चा कैसे करेंगे? है ना, पिछले भाव के 33 सागर, पिछले अभी जो उसका वर्तमान भाव चल रहा वो 33। अब वो पिछला भव जो है वो कौन से 33 सागर, उसमें कितने भव आते, 1 आते, 2 आते, 50 आते, उसकी चर्चा ही नहीं है। 33 सागर टोटल आपसे 66 सागर तक का लगा लेंगे, क्योंकि वहां तक आप संचित कर सकते हैं। यहां पर बात चल रही है उत्कृष्ट को निकालने की। हमेशा याद रखना, जब भी कोई उत्कृष्ट या जगन्य निकाला जाता है तो पॉसिबिलिटी की अपेक्षा से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी। भैया जी अपन ने दोनों वैक्रियक और आहारक शरीर का तो नॉर्मल वाला छोड़ दिया, लेकिन उनके जो कार्बन और तेजस वाला है, तो जो धारी मुनि राज के होते हैं, वो अंतर मुहूर्त के लिए रहता है, इसलिए उनका संचय कम होगा इन इन वर्गणाओं का, और नारकी का ज्यादा होगा, ऐसा समझना है? इतना ही नहीं, वहां पर जो उनकी गणना हो रही है
हाँ हाँ, गलना भी, हाँ वो जी। महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हाँ समय गुण श्रेणी हो रही है। अंतर्मुहूर्त कितने सारे समय हो जाएंगे। हाँ, इनका तो बढ़ता जा रहा है, उनका तो गल रहा है। हाँ, राइट। बस ये भी इम्पोर्टेंट है। जी। प्रमोद जी। मैं थोड़ा सा अभी करूँ, तेजस्वी 66 सागर के बाद कि वो दोबारा बनता है, मतलब क्या कैसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो भी वर्गना, जैसे मान लो किसी ने 70 कोड़ा को सागर। सागर में रहती है वो, हाँ, मतलब बंधने के पश्चात उस समय प्रबंध की चर्चा छूटती करें। रहती है। हाँ, वो निकलती रहेगी। उस समय प्रबंध की अपेक्षा। चलिए। और जब गलना होती है, अधस्थिति गलना होती है, तो कार्बन और तेजस दोनों शरीरों की होती है, ये भी समझ लेना। हाँ पवन जी। रिद्धिधारी मुनिराज वैकृत शरीर बना सकते हैं, तो फिर वो कैसा है उसमें? नहीं नहीं, अगर रिद्धिधारी मिथिलाज, अगर वैक्रयिक शरीर, मैंने पहले भी इसकी चर्चा करी। वैक्रयिक शरीर जब भी बनता है वो औदारिक वर्गनाओं का परिणमन है। वहां पर वैक्रयिक वर्गना नहीं आती है। जब भी तेजस रिद्धि भी होती है मुनिराज को, तेजस पुतला निकलता है, या फिर विक्रिया करते हैं मुनिराज, तो भी वो औदारिक वर्गनाओं का ही परिणमन है। उसके लिए कोई अलग विशेष रूप से कोई दूसरी वर्गना नहीं ली जाती है। ये किससे सिद्ध होता है कि तभी उन मुनिराज का औदारिक आयोग ही माना गया है, इससे ही सिद्ध हो। किंतु आहारक में क्या है, आहारक शरीर के लिए अपनी अपनी वर्गना है, आहारक वर्गना है, और इसीलिए वहां पर कायोग जो है वो आहारक कायोग है। वो औदारिक वर्गनाओं का परिणमन नहीं है। औदारिक के अलग है, मूल शरीर के लिए है, और जो पुतला बाहर निकला वो आहारक से बना हुआ है। किंतु तेजस आहारक से। निकलेगा, तेजस पुतला जैसे निकलेगा, वो हमारे जैसे हमें पसीना आता है, जैसे हमें पसीना आता है, हमारे सर में डैंड्रफ होता है, तो वो क्या है, वो हमारे शरीर का ही भाग है, वो हमारे औदारिक शरीर का ही परिणमन है। वैसे ही ये तेजस पुतला निकलता है, जो औदारिक शरीर का ही परिणमन है, औदारिक वर्गनाओं का। अच्छा। अच्छा। विजय लक्ष्मी दीदी। वो आहारक शरीर का भी जो तेजस वगैरह रहते हैं उनके, वो भी 6 से 7 तक के भी रह सकते हैं ना, क्योंकि तेजस वगैरह आप तो मुनि में रह भी आप सकते हैं सिर्फ जमा ना। होने की अपेक्षा से सोच रही हो। हाँ आप सिर्फ जमा होने की अपेक्षा से सोच रही हो, उनकी गलना हाँ, नहीं है। गलना तो कारमान की ज्यादा होगी उनकी। कार्बन और तेजस दोनों गलते हैं, हम यही कह रहे हैं। आचार्य भगवान लिखते हैं, अधस्थिति गलना उनकी गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा, और अधस्थिति गलना के द्वारा तेजस और कार्बन शरीर का द्रव्य गलित हो जाता है। दोनों का गलित हो रहा है, और दो तरीके से हो रहा है, एक गुणश्रेणी निर्जरा और अधस्थिति गलना। अधस्थिति गलना का अर्थ तो ये लगा लेना, स्थिति कांडक के जैसा, मतलब जो ज्यादा वाली स्थिति है वो कम हो रही है। Very nice. ठीक है, चलिए। क्लियर है प्रत्येक शरीर। अब अगली वर्गना कौन सी है, अगली वर्गना कौन सी है, और उसके बारे में आपको बताना है। इसके आगे कौन सी वर्गना है, उसका जघन्य कैसा होगा, उसका उत्कृष्ट कैसा होगा। चलिए, कौन बताएगा, हाथ ऊपर कर लेना ताकि किसी को बताएंगे। विजय लक्ष्मी दीदी, दीपा दीदी, प्रमोद जी, मीनाक्षी जी। वो है ना, हमारे यहाँ पर एक अ, बचपन में जब मैं देखता था एडवर्टाइजमेंट्स किसकी, नाटक आता था ना थिएटर में, नाटक, तो उसके बोर्ड लगते थे। तो वो बोर्ड के ऊपर ज्यादा जगह नहीं होती थी, तो वो नीचे सबका दिग्दर्शक का नाम लिखा होता था, प्रोड्यूसर का नाम लिखा होता था, उसके साथ में कलाकारों का नाम लिखा होता था वो बोर्ड के ऊपर। और कलाकार तो बहुत सारे होते हैं, दिग्दर्शक तो एक ही होता, तो उसका नाम आता है, कलाकार के किस किस के नाम लिखेंगे। तो इसलिए वहां पर एक शब्द आता था, नेहमीचेच यशस्वी। कलाकार कौन, जो हमेशा से यशस्वी हमारे कलाकार है वही। तो वो मुझे बार बार शब्द यहां पर आ जाता है, जो हमारे गिने चुने स्वाध्यायी जो है वो हमेशा पहला हाथ ऊपर करते हैं, तो मुझे शब्द आ जाता है ये नेमीचे यशस्वी। बोलते ये हमारे ऐसे स्वाध्यायी है जो बार बार वही उत्तर देते हैं, अब मुझे नए नए यशस्वी चाहिए। तो कोई है कि नहीं है नए नए यशस्वी में। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बट जितने आप लोगों के जो 49 हमारे जो वीडियो खोलते हैं ना, वो 99% वही है, क्योंकि वही हाथ ऊपर करते हैं। बाकी के लोग तो ज्यादा हाथ ऊपर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। निर्मल चावड़ा जी बताइए। ध्रुव शून्य वर्गना।
अगली है ध्रुव शून्य। शून्य वर्गना। हाँ, ध्रुव शून्य कहो या शून्य कहो, बहुत बढ़िया। अगली है शून्य वर्गना। अब बताइए साहब, इस शून्य वर्गना को क्या कहेंगे, इस शून्य वर्गना का कैसे वर्णन करोगे? और एक कितने नंबर की शून्य है? पहले भी शून्य आ चुकी है ना, हाँ, तो कितने नंबर की शून्य है वो भी बताओ। दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर की शून्य है, बहुत बढ़िया। अब ये दूसरे नंबर की जो शून्य है, तो दूसरे नंबर की इस शून्य का इसका स्वरूप बताइए। प्रत्येक शरीर हाँ, प्रत्येक शरीर वर्णना प्रत्येक शरीर वर्णना का में का एक शख्स ज्यादा, या तो इसका त्रिकाल में वो नहीं बनेगा, कोई भी शरीर नहीं बन सकता है, स्कंद नहीं बनेगा, इसके बहुत अंदर त्रिकाल में भी कोई स्कंद नहीं बन सकता है। बहुत बढ़िया। मतलब क्या है कि ये शून्य वर्गना जो है, ये ऐसी वर्गनाएं हैं, ये संख्या के द्वारा सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर बताई गई है। एक रेंज की अपेक्षा से बताने का यहाँ पर प्रयास किया है आचार्य भगवंतों ने। साक्षात में इतने परमाणु के स्कंद कभी भी नहीं बनते। बनेंगे। परमाणु का त्रिकाल में स्कंद नहीं बनता, वे शून्य वर्गना है। तो जिन परमाणु का त्रिकाल में स्कंद नहीं बनता, इसका अर्थ लगा लेना उतनी संख्या में, ठीक है ना, उतनी संख्या में परमाणु का स्कंद नहीं बनता। तो ये शून्य हो गई। जगन्य वाली भी बता दी उन्होंने कि प्रत्येक शरीर की उत्कृष्ट वर्गना में एक संख्या मिलाने से, एक परमाणु मिलाने से इसकी जघन्य द्रव्य हो जाता है, जघन्य द्रव्य शून्य वर्गना का हो जाता है। तो ध्रुव शून्य का उत्कृष्ट कैसे होगा सर? छाबड़ा जी, उत्कृष्ट कैसे होगा? जगन्य वर्णना में जीव राशि का अनंतवा भाग गुणा करने पर। अनंतवा भाग आपकी पीडीएफ में क्या लिखा है, जरा देख लेना। पीडीएफ में नहीं है। अच्छा, पीडीएफ पीडीएफ में नहीं है। कहाँ पढ़ रहे हो सर? असंख्यातवा भाग। हाँ, असंख्यातवा भाग। ठीक है, किसका असंख्यातवा भाग? अब मैंने बोला ना, जीव राशि का। सब लोग मुझे धनिया ही दे देते हैं, धनिया ढूंढो। पूरा पूरा निकाल करके कौन देगा भैया? हाथ ऊपर करो। हाँ, लीला दीदी का हाथ ऊपर आ गया बहुत दिन के बाद। लीला दीदी बताइए। अनम्यूट करो दीदी पहले। जगन्य का बताना, उत्कृष्ट का। उत्कृष्ट का बताना। जगन्य तो बता दिया, एक पहले वाले के में एक परमाणु डालने से जगन्य बनता है। अब उत्कृष्ट बताइए। जगन्य मिल जाएगा, और उसमें जगन्य राशि मल्टीप्लाई जीव राशि का अनंत असंख्यात्मा भाग। बहुत बढ़िया। तो जगन्य राशि में, जगन्य राशि में जीव राशि का असंख्यातवा भाग मल्टीप्लाई करना है, गुणाकार करना है। तो जीव राशि कितनी है? अनंत अक्षय। असंख्यातवा भाग कितना होगा? जीव राशि अनंत अक्षय है, उसका उसका असंख्यातवा भाग कितना होगा? वो भी अनंत अक्षय होगा। मतलब क्या है कि जगन्य राशि से अनंत गुना आगे जाने पर शून्य वर्गना का उत्कृष्ट बनेगा, दूसरी शून्य वर्गना का उत्कृष्ट बन जाएगा। ठीक है, निर्मल जी क्लियर है? अनंत गुना होता है, किंतु जीव राशि का असंख्यातवा भाग ये वहां पर लगा लेना। ठीक है, क्योंकि जीव राशि स्वयं अनंत है, इसलिए अपने आप अनंत गुना बन जाता है। तो गुणकार यहां पर जगन्य से उत्कृष्ट का गुणकार कितना है? जीव राशि का असंख्यातवा भाग इतना गुणकार है। बढ़िया, एड्रेस निकाल देना सब लोग। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर और बताने जैसा कुछ नहीं है, इसके आगे वाली वर्गना में है तो पूर्ण है, किंतु अब समझने के लिए बड़ी इजी है। अगली वर्गना कौन सी है? बादर निगोद वर्गना। पहले बादर निगोद वर्गना का स्वरूप समझते हैं, जगन्य और उत्कृष्ट तो अपने आप पीडीएफ में देखने से पता चल जाता है। ठीक है, हाँ। अब बादर निगोद वर्गना को भी प्रत्येक शरीर वर्गना के संदर्भ से देखना है। प्रत्येक शरीर का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान ने क्या कहा था? जिस शरीर, ऐसा प्रत्येक शरीर कि जिसमें निगोद रहित हो। तो हमें 8 शरीर तो प्राप्त हो गए 8 जीवों के। इसका अर्थ क्या हो गया? इसके अलावा जितने भी जीव है उन सब में या तो बादर निगोद जीव राशि होगी, तो सूक्ष्म निगोद राशि होगी, मतलब निगोदिया राशि होगी।
अब कौन से 8 को छोड़ करके कौन से होंगे? स्थावर में से सिर्फ बचे वनस्पति कायिक। तो तिर्यंज गति में वनस्पति कायिक आ गए स्थावर में से, विकलत्रय आएंगे 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, और संगी असंगी पंचेंद्रिय भी आएंगे। ठीक है, तो त्रियंज में से कौन कौन आएंगे? वनस्पति काय, विकलत्रय और संगी असंगी पंचेंद्रिय, या यूं कहिए पंचेंद्रिय, या त्रस कहिए। स्थावर और त्रस इस प्रकार से विभाग करेंगे त्रियंचों में, तो एक तो स्थावर वनस्पति कायक हो गए, और त्रस, अब त्रस में मुख्यतः से कर्म भूमि या त्रस लगा लेना, ऐसा। भोग भूमि या त्रस के शरीर में निगोद राशि होती कि नहीं होती है? नहीं। कोई नहीं कह रहा है, कोई हाँ कह रहा है। अगर नहीं होती तो पहले 8 में आ जाती कि नहीं आ जाती? एक तर्क लगा रहा हूं मैं सिर्फ। जब क्यों मीनाक्षी दीदी, निगोद राशि रहित जब जीवों की चर्चा चली शरीरों की, तो 8 ही शरीर बताए, उसमें भोग भूमियों की चर्चा भी आई। मतलब क्या है? भोग भूमियों में भी, हाँ, भोग भूमि में विकलत्रय नहीं पाए जाएंगे, जलचर नहीं पाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। इसका अर्थ ये है कि सारे के सारे रूल लग जाएंगे। ठीक है, तो 8 को छोड़ करके बचे हुए सब, अब वहां पर तिर्यंज में से कौन लिए थे? तिर्यंज में से सिर्फ 4 स्थावर लिए थे और कोई नहीं लिया था 8 में। तो उन 8 को छोड़ करके बचे हुए सब तिर्यंज, उनके शरीरों में निगोद राशि पाई जाएगी। अच्छा, मनुष्यों में देवनारकी वाले तो हट गए, वो सारे के सारे ले लिए थे। किसी भी प्रकार के देव, किसी भी प्रकार के नारकी के शरीर में निगोद राशि नहीं होती है। अब बचे, अब मनुष्यों में आओ। मनुष्यों में आहारक शरीर को छोड़ करके बाकी जितने भी शरीर मनुष्यों के साथ लगते हैं, वो सारे शरीर में, और केवली भगवान, सहयोग केवली आयोग केवली, दोनों के शरीर में निगोद राशि नहीं है। मतलब 12वें गुणस्थान के अंत तक वाले मुनिराज और आहारक शरीर को छोड़ देना, तो ये मनुष्यों में आ गए। भाई क्लियर है? मतलब गति की अपेक्षा से 2 गति में ही, 2 गति के जीवों में ही हमें निगोद राशि मिलती है। 2 गति के जीवों के शरीर में ही निगोद राशि मिलती है, तिर्यंज और मनुष्य। तिर्यंचों में भी स्थावर में सिर्फ वनस्पति का है और बाकी के सभी त्रस। मनुष्यों में दोनों प्रकार के केवली और आहारक शरीर को छोड़ करके बाकी सभी मनुष्य, इनको निगोद राशि आएगी। रूबी दीदी कह रही कि अग्नि वायु जल से संबंधित निगोदिया क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनके शरीर में निगोदिया होते ही नहीं है। हाँ, निगोदिया शब्द को, दीदी शब्द को बढ़िया से समझो रूबी दीदी। निगोदिया जीव दूसरे के आश्रय से रहने वाले तिर्यंज गति के जीव, उनकी चर्चा है। ठीक है, और निगोदिया ये शब्द मुख्यतः से वनस्पति कायिकों में लगता है। यहां सूक्ष्म और बादर की चर्चा नहीं है। सूक्ष्म और बादर अलग चीज है, वो तो सभी प्रकार के 5 स्थावरों में पाई जाती है। चर्चा चल रही निगोद की। समूर्छन जीव, समूर्छन तो जन्म लेने की पद्धति का नाम है, इसलिए चीजों को मिक्स नहीं करना है। समूर्छन, वो तो चीटी भी समूर्छन है, और लब्ध पर्याप्तक भी समूर्छन है, और स्थावर भी समूर्छन है। तो पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा से समूर्छन नहीं लगा सकते हैं, त्रस स्थावर की अपेक्षा से नहीं लगा सकते हैं। स्थावर सारे के सारे समूर्छन पद्धति में ही आएंगे। त्रस में से गर्भज को छोड़ करके और मनुष्य तिर्यंचों में जितने हैं वो समूर्छन आएंगे। समूर्छन तो देवनारकी में भी नहीं होते हैं। तो समूर्छन शब्द जब भी आएगा तो आपके दिमाग में जन्म लेने की पद्धति दिखनी चाहिए। जब बादर और सूक्ष्म ये शब्द आएगा तो नाम कर्म के उदय से अड़ना अड़ाना ये शब्द दिमाग में आने चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो अब चलते हैं
आचार्य भगवान, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम बादर निगोद की चर्चा करो, अब क्या है, ये 8 को छोड़ करके बाकी सभी में, तिर्यंच और मनुष्यों में हम लोगों ने निगोदिया शरीर सहित, निगोदिया जीव सहित शरीर होते, ये समझ में आ गया। किंतु अब हमको इसका बाइफर्केशन करना है, इनमें अलग अलग करना है। किसको? बादर निगोदिया के साथ वाले शरीर और सूक्ष्म निगोदिया वाले के साथ में शरीर। मतलब एकाध शरीर में बादर निगोदिया भी है और सूक्ष्म निगोदिया भी है, तो उसमें से सूक्ष्म निगोदिया को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि चर्चा सिर्फ बादर निगोदिया की है, वर्गना की है, सूक्ष्म निगोदिया वर्गना की चर्चा अलग से करेंगे। ठीक है, हो सकता है एक शरीर में बादर निगोदिया भी हो और सूक्ष्म निगोदिया भी हो। किसकी अपेक्षा से? सूक्ष्म निगोदिया तो सभी जगह पर है, इस अपेक्षा से। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे हमने प्रत्येक शरीर वर्गना को 6 पुंजों में बांट दिया था, 6 पुंजों में बांट दिया था कि नहीं बांट दिया था? एक अपना शरीर, उसका विसृसोपचय, एक तेजस शरीर, उसका विसृसोपचय, एक कार्बन शरीर, उसका विसृसोपचय। अब यहां पर अपना शरीर मतलब ऐसा शरीर जिसमें बादर निगोद जीव है, ऐसा शरीर जिसमें बादर निगोद जीव है, मतलब बादर निगोद शरीर और उसका विसृसोपचय, ये शब्द आएंगे। 6 पुंजों में से पहले 2 पुंज कौन से होंगे? बादर निगोद शरीर और उसके साथ में उसका विसृसोपचय। फिर तेजस, वही बादर जीवों के तेजस शरीर, उनका विसृसोपचय, कार्बन शरीर, उसका विसृसोपचय। बादर निगोदिया को तेजस शरीर होता है क्या? हाँ, एक थोड़ा 10-5 सेकंड लगते हैं, है ना, करंट वहां तक पहुंचने के लिए। कहां तक? ज्ञान जहां तक है वहां पहुंचने के लिए करंट। क्योंकि प्रश्न आने के बाद पहला 1 सेकंड तो हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, फिर हम लोग बिल्कुल चिंतन करके, हाँ नहीं, अरे ये तो तेजस और कार्बन तो सभी जीवों के साथ लगे हुए हैं, संसार के साथ में, है कि नहीं है? इसका मतलब है उनके भी है, बादर हो या सूक्ष्म हो, जो भी हो उसके पास तो है ही है। तो बादर निगोदिया के मतलब क्या है? उनके अपने अपने तेजस शरीर, उसका विसृसोपचय, अपने अपने कार्बन शरीर उनका है। ठीक है, अब चर्चा चल रही है बादर निगोद की, तो फिर कोई ऐसा प्रश्न भी उठावे कि इससे ही बादर निगोद वालों का शरीर बनता है, तो जीव बादर निगोद वर्गना को ग्रहण करता है, ये चर्चा यहां पर आएगी। तो ऐसा है क्या? जीव बादर निगोद वर्गना को ग्रहण करता है क्या? बादर निगोदिया जीव, बादर निगोदिया जीव बादर निगोद वर्गना को ग्रहण करता है क्या? हमें जिनको हा लगता है हाथ ऊपर करे, और जिनको ना लगता है उसके बाद वो हाथ ऊपर करे। बादर निगोदिया जीव बादर निगोद वर्गना को ग्रहण नहीं करता, ऐसे कितने लोगों को लग रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है। सिंपल, कैसे याद रखेंगे? 23 वर्गना में से 5 ही प्रकार की वर्गना जीव ग्रहण करता है, बाकी 18 प्रकार की नहीं करता। बिल्कुल यहां माथे पर लिख देना। अगर आपको लगता है कि आपका ज्ञान यहां पर माथे में है तो माथे पे लिख देना। अरे भाई हाँ या ना? तो फिर सीधा उत्तर हो गया कि इसको ग्रहण नहीं करता। प्रत्येक शरीर वर्गना को भी ग्रहण करता है क्या? नहीं करता। तो बादर निगोद को कहां से करेगा? नहीं करता। इसको नाम दिया गया है बादर निगोद वर्गना, किस लिए? समझने के लिए कि इसके इस रेंज में, इन वर्गना में, इन स्कंधों में जितने परमाणु आते हैं वो परमाणु कितनी संख्या के हैं, उसकी तुलना की जा रही है। ये किसके सदृश है? तो जैसे कोई बादर निगोदिया शरीर में, उस बादर निगोदिया शरीर के अपने, क्योंकि बादर निगोदिया कौन है? तिर्यंच गति का जीव है, तो उसका शरीर कौन सा होगा? वैक्रयिक आहारक नहीं, वो तो कौन सा होगा? औदारिक ही होगा। तो उसके औदारिक शरीर, उसका विसृसोपचय, उसका तेजस शरीर, उसका विसृसोपचय, उसका कार्बन शरीर, उसका विसृसोपचय, इन सबको इकट्ठा जब किया जाएगा
इन सबको इकट्ठा जब किया जाएगा तब जाकर के जितना बड़ा स्कंद बनता है, बड़ा मतलब संख्या की अपेक्षा से, हाथ साइज की अपेक्षा से नहीं, जितने संख्या की अपेक्षा से बड़ा स्कंद बनता है उतना बड़ा स्कंद कौन सा है? बादर निगोद वर्गना का है ना। तो आप बोलोगे भैया फिर प्रत्येक शरीर वर्गना उससे ही अनंत गुना बड़ा है, तो औदारिक की चर्चा आपको करनी थी, तो प्रत्येक शरीर में भी तो औदारिक की चर्चा हो गई। नहीं, प्रत्येक शरीर में औदारिक की चर्चा हुई, पक्का हुई, प्रत्येक शरीर में औदारिक की चर्चा हुई, किंतु निगोद विरहित शरीर की हुई। यहां पर वो मूल शरीर प्लस निगोद का शरीर। क्यों? निगोदिया किसके आश्रय से रहते हैं? आलू क्या है? आलू जिसके चिप्स बनते हैं। नहीं, आप लोगों को तो पता नहीं, छोड़ दो, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे लगा आपको पता है। तो आलू एक मार्केट में मिलता है, एक एक प्रकार का कंद होता है, ठीक है ना, आलू। तो वो आलू जो रहता है, वो आलू क्या है? निगोदिया जीवों का शरीर है। काय मार्गना याद कर लेना। कितने कितने, अरे प्रति समय में अनंत 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 की बैच आती है। बैच याद आ गई? तो प्रति समय अनंत 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 निगोदिया जीव आते हैं, उन जीवों का शरीर, उसकी वर्गणा। अब वो पंचगोलक वाला सिद्धांत याद करो, जिसको याद आ रहा है, आवास, अंडर, पुलवी है, उसको याद करना। इतने असंख्यात लोक प्रमाण आवास, असंख्यात लोक प्रमाण आवास में से एक में इतने असंख्यात लोक प्रमाण, ये उसमें असंख्यात लोक प्रमाण, वो उसमें असंख्यात। याद आ रहा है किसको पंचगोलक? दीपा दीदी? एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर रहते, एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास रहते, एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलविया रहती है, एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर रहते हैं, और एक निगोद शरीर में अनंत निगोद या जीव रहते हैं। आवाज नहीं है। आवाज नहीं, आवाज नहीं। हाँ, तो चर्चा किसकी चल रही है? उस स्कंद की चल रही है। उस स्कंद में इतने सारे अंडर, आवास, पुलवी, और पुलवी में निगोद शरीर, असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण लगाते जाना। और एक निगोद शरीर जो है, वो एक निगोद शरीर में अनंत जीव है, और अनंत जीवों का अपना तेजस शरीर, अपना कार्बन शरीर, और उनके उनके विसृसोपचय। मतलब एक निगोदिया जीव पकड़ लो, एक निगोदिया जीव के साथ में उसका तेजस शरीर, कार्बन शरीर लगा है, उसका विसृसोपचय लगा है। ऐसे अनंत जीवों को ले लो, ऐसे अनंत जीव एक निगोद शरीर में आ गए। मतलब अनंत जीवों के तेजस शरीर, विसृसोपचय, कार्बन शरीर, विसृसोपचय, इनको पुंज बना देना, और वो एक निगोद शरीर में, अनंत जीवों का एक निगोद शरीर में लगा देना। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर लेकर के पुलवी में आएंगे, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण पुलविया लेकर के आवास में आएगी, असंख्यात लोक प्रमाण आवास लेकर के एक अंडर में आएंगे। अंडर, और ये अंडर आएंगे मतलब क्या है? उतने उतने अनंत 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 गुना, अनंत को असंख्यात लोक प्रमाण, अनंत को असंख्यात लोक प्रमाण करते 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 उतने जीवों के तेजस शरीर, कार्बन शरीर, और खुद का शरीर,
खुद का शरीर तो बाहर स्कंद में आ रहा है। आ रही बात समझ में? और ये ऐसे वाले असंख्यात जाकर के अंडर वो एक स्कंद में है। तो ये स्कंद जो ऊपर से जो आलू दिख रहा है, वो आलू की कितनी बड़ी वर्गना हो गई? अनंत 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 वर्गना आ गई। समझ में आ रही है? तो वो वाला स्कंद कितने परमाणु का होगा? और हमने तो आलू कौन से वाले देखे हैं? अभी तो यहां भारतवर्ष के, है ना? आलू आलू में भी फर्क होता है। आप अगर दिल्ली की तरफ जाओ ना तो बड़े बड़े आलू रहते हैं। वैसे दक्षिण और महाराष्ट्र में अगर आ जाओ, कर्नाटक महाराष्ट्र में, तो आलू छोटे होते हैं। और ये तो बात कहाँ की कर रहे हैं? आर्यखंड की। भारतवर्ष कहाँ है? आर्यखंड में है। कौन सा आर्यखंड? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का आर्यखंड। विदेश क्षेत्र में आलू मिलते हैं कि नहीं मिलते? ये सीधा नहीं बोल रहे लोग। आलू नहीं खाते वहां पर। सभी सम्यक दृष्टि नहीं है वहां पर, सभी वृत्ति नहीं है वहां पर भी। विदेश क्षेत्र मतलब क्या सभी तीर्थंकर भगवान बैठे क्या वहां पर? तो ना कैसे सीधा बोल देते हो? वहां भी पाप होता ही होता है। अब ये तो बात याद की हो गई। अब इनकी चर्चा स्वयंभू रमण के आलू की करो तो। स्वयंभू रमण द्वीप में जो आलू आता है उसकी चर्चा करो। हाँ, दीपा दीदी सिर्फ ऐसा करे। दीपा दीदी आके कमरा में बैठी ना, उसका कमरे से भी बड़ा हो जाएगा। योजनों में चला जाता है। अब बोलो, योजनों में जाएगा। तो उसमें कितने बड़े स्कंद होंगे? स्वयंभू रमण द्वीप का जो मूली आलू ये सारे जो कंद होंगे वहां के, वो भी पुद्गल है ना? वो भी पुद्गल है। उसके अंदर जीव आएंगे उसको छोड़ दो, वो भी तो पुद्गल है। वो भी तो बादर निगोद वर्गना ही तो है। क्लियर हो रहा है सब? तो इसका अर्थ यह है कि ये बादर निगोद में यहां पर फिर से 6 पुंज करने हैं। तो बादर निगोद क्यों? प्रत्येक शरीर वर्गना से ये अनंत गुना बड़ा क्यों स्कंद है बादर का? ये समझने के लिए मैंने आपको ये सारा पंचगोलक वगैरह का उदाहरण दे दिया, ताकि हमारा श्रद्धान दृढ़ हो जाए। इसलिए नहीं कि आगम में आचार्य भगवान ने लिखा है कि अनंत गुना बड़ी है, हम उसको समझ करके अनंत गुना बड़ी माने। ठीक है? तो बादर निगोद का शरीर कैसे? वो सारा अंडर पुडवी आवास सब लगाते 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 इतना बड़ा हरेक का हो जाएगा। उसकी वर्गना, उसके स्कंद इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये बादर निगोद वर्गना आचार्य, अभी भी आगे तक हमने अभी तक ये देखा नहीं है कि जगन्य किसकी होती है और उत्कृष्ट किसकी होती है। बादर निगोद वर्गना। ठीक है? ये बादर निगोद वर्गना का स्वरूप तो समझ में आ गया। सबसे पहले ये जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होती, ये तो समझ में आ गया। हाँ, तो फिर क्या है ये बादर निगोद वर्गना? नाम क्या है? तो इतने बड़े बड़े स्कंद, बड़े बड़े मतलब आकार से नहीं, संख्या प्रमाण से बड़े। 40 से 100 बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। किस में बड़ा है? आकार में बड़ा है कि संख्या में बड़ा है? मूलतः संख्या में बड़ा है। ठीक है? आकार की चर्चा यहां पर नहीं है। तो वैसे ही यहां पर ये बड़ा है। तो बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें वर्गणाएं, उसमें परमाणु जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे शरीरों की अपेक्षा उसमें ज्यादा आ रहे हैं। तो इन सबका विश्लेषोपचय सहित 3 शरीर जब ले लेंगे तब ये सब हमको समझ में आता है। भाई सबको क्लियर है? अब ये स्वरूप के बारे में और अब उसकी जगन्य और उत्कृष्ट राशि को भी समझ लेते हैं। जगन्य समझने के लिए बिल्कुल ठीक है, द्वितीय शून्य वर्गना के ऊपर एक परमाणु संख्या बढ़ जावे तो वो जो स्कंद होगा वो जगन्य बादर निगोद वर्गना होगा। और उत्कृष्ट कितना है? जगन्य राशि को जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण से गुना कर देना। जगत श्रेणी उसके असंख्यातवा भाग कर देना, असंख्यात टुकड़े करके एक टुकड़े को ले लेना। उसमें जितने प्रदेश आएंगे उन प्रदेशों की संख्या से जगन्य राशि को गुना करना, उतना हो जाएगा। अब जगत श्रेणी किसे कहते पूछ लो? नहीं, चलो ठीक है, जरूरत है आपको पता है। ठीक है, हाँ, वो वहां से
हमारी स्मिता दीदी ने ऐसे एक लकीर खींच ली। स्मिता दीदी कौन सी वाली लाइन थी ये? लक्ष्मण रेखा? अच्छा, सात राजू वाली। चलो कोई बात नहीं, जगत श्रेणी ही बताया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जगन्य और उत्कृष्ट सबको समझ में आ गया? आ गया। अब बात यह है कि ये जघन्य द्रव्य बादर निगोद का किसके पास होगा और उत्कृष्ट किसके पास होगा? ठीक है, इसके पहले अगर आपके पास बादर निगोद वर्गना का स्वरूप के ऊपर अगर किसी को कोई जिज्ञासा है तो जरूर पूछना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया है? हाँ, नहीं, ठीक है, चलिए। मीनाक्षी दीदी पूछिए। 23 वर्गणा में से 5 ही वर्गणा ग्रहण करते हैं हम, तो इतना फायदा क्या है पढ़ने का? हाँ, अब आ गया ना, बिल्कुल ऊंट पहाड़ के नीचे। फायदा क्या है वो बताओ पहले। फायदा ये है दीदी कि ये जो ज्ञान है ये केवली भगवान ने देखा हुआ है। ये साक्षात, ये सारी जो लोकाकाश में पुद्गल वर्गणा होती है, द्रव्य होता है, वो द्रव्य कैसे होता है, ये जो चीजें है, इनके द्वारा, इनसे संबंध से हम सम्यक्त्व पाएंगे। इन पर विश्वास करना ही सम्यक्त्व है। और बिना सम्यक्त्व के, बिना इस ज्ञान के, बिना इस श्रद्धान के हमको भगवान की वाणी के ऊपर भरोसा कैसे होगा? अगर होगा तो अटूट नहीं होगा। तो उसको अटूट बनाने के लिए ये सारा चल रहा है कि ये सारी चीजें तो हमको पता ही नहीं थी, फिर भी केवली भगवान ने देखी है। इसका मतलब है केवली भगवान का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। और इसलिए उन्होंने जो व्रत ले लो, नियम ले लो, रात्रि भोजन त्याग करो, आलू प्यास्ता त्याग करो, ये सब बताया है, ये मेरे काम का है। ये श्रद्धान हो जाएगा। श्रद्धान होने के पश्चात आप ऐसा करना लगोगे, और जब चारित्र में आएगा तो अपने आप राग द्वेष की बंधता शुरू हो जाएगी। और राग द्वेष की बंधता जब शुरू होकर के आगे बढ़ेगी, तब जाकर के हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते 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 एक दिन बीतरागी होंगे, केवल ज्ञानी होंगे, और उत्कृष्ट चारित्रवान होकर के सिद्ध भगवान बन जाएंगे। ठीक है, तो सिद्ध भगवान बनना है तो ऐसा अटूट श्रद्धान चाहिए, और अटूट श्रद्धान के लिए ये देना है। ठीक है ना? आप बोलोगे वो शिवभूति महाराज ने कहा पढ़ा था, ये सब कुछ पढ़ा था क्या? वो फिर भी मोक्ष गए कि नहीं गए? गए। किंतु उनको अपने गुरु के ऊपर इतना अटूट श्रद्धान था कि नमोकार महामंत्र भूल गए थे, सिर्फ दृष्टांत याद रखा था, उसके ऊपर इतना श्रद्धान किया कि ज्ञान अपने आप आ गया। तो आप अपने गुरु के ऊपर इतना अटूट श्रद्धान करो कि आपको दूसरे ज्ञान की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि अकेले तुस्मास भिन्न तुस्मास भिन्न तुस्मास भिन्न, ये तो एक दृष्टांत है। एक जीव ने इतना श्रद्धान किया, सभी जीव उतना ही श्रद्धान तुस्मास भिन्न शब्द के ऊपर नहीं कर सकते। शब्द तो आपको भी बोलने के लिए आते कि नहीं आते? तुस्मास भिन्न बोलो, एक बार एक माला रख देना। और एक माला जब 108 बार जपने के बाद भी, एक माला जपने के बाद क्या आपका उतना श्रद्धान हो रहा है कि जीव अलग है और जीव अलग है और पुद्गल अलग है? अगर आपको लगता है कि श्रद्धान हो चुका है तो एक दिन बिना मूव, बिना बाम, बिना आयोडेक्स, बिना पेन किलर, बिना एसिडिटी की टैबलेट के रह लेना। क्यों? दुखने वाली कमर तो आपकी है ही नहीं है, दुखने वाला घुटना तो आपका है ही नहीं है, फिर क्यों आप उसका इलाज कर रहे हो? है ना? तो प्रतिकूल परिस्थिति में दर्द तो होगा, किंतु दर्द से उभरने के लिए यह ज्ञान आवश्यक है। दर्द से उभरने के लिए ये ज्ञान आवश्यक है। कभी कभी तो हमारा चिंतन ऐसा भी जाता है, मैं आपको बता दूं, ऐसे ही मन की बात में खोल रहा हूं। अर्थराइटिस की तकलीफ है, तो अर्थराइटिस की तकलीफ वालों को क्या होता है? एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है हड्डियों के ऊपर। हड्डियां जिन मटेरियल से बनती है वहीं पर एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है। तो कोनिया वगैरह अगर आप देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा ऐसा टोक दिखाना चालू होता है। टोक, पता नहीं आप लोग देख पाओगे इसको, टोक दिखना चालू हो जाता है। कभी कभी ये टोक दुखती है,
तो ये आर्थराइटिस की तकलीफ बोलते हैं। ठीक है, अब वो दुखती तो है, किंतु उसका फायदा कैसे करेंगे, उसकी तरफ देखने के बाद अरे यहाँ के स्कंद बढ़ गए, यहाँ का स्कंद बढ़ गया, उसमें ज्यादा परमाणु आ गए, किसके, हड्डी के। हड्डी क्या है, पुद्गल है, पुद्गल मतलब मेरा नौकर्म है, तो मेरे नौकर्म की वर्गणा यहां पर बढ़ रही है। चिंतन करो, ये सारा कुछ याद आ जाएगा, और उतनी देर उस वेदना से दूर होकर अशुभ से निकलकर शुभ में आ जाओ। ये चाहिए। हम लोग हर रोज अशुभ में बच रहे हैं, हर रोज अशुभ ही अशुभ है हमारे आजू बाजू में, शरीर के द्वारा और परिवार के द्वारा। ये दो चीजें हैं जो हमको हमें प्रति समय अशुभ दे रही है, अशुभ भावों में ढकल रही है। उससे बचने का एक ही इलाज है, ये पढ़ना। ये अशुभ में डालता है क्या, नहीं, ये तो शुभ में डाल रहा है। तो इसीलिए अशुभ से बचने के लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। भाई सबको समझ में आ गया, वो तो आपका प्रातिनिधिक प्रश्न आपके मन में चल रहा था, आपने पूछा नहीं, मीनाक्षी दीदी ने पूछा, इतना ही फर्क है। ठीक है ना, चलिए अब आज तो नई चीज तो नहीं लूंगा मैं, समय तो हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं सिर्फ। डॉक्टर मैना दीदी बोलिए, और फिर पवन जी आपके प्रश्न लेंगे। मैं यहाँ पढ़ रही हूँ कि ये जैसे जैसे श्रेणी में आरोहण करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि इतने सारे बादर निगो जीव मरते हैं, मतलब उसके बाद और आगे मरते हैं, और उसके बाद और आगे मरते हैं। तो जब बादर निगो जी इतने मर रहे हैं, तो पाप नहीं लग रहा है क्या? हाँ, अब वो भी तो बात करेंगे, अभी आज नहीं कल। आपने कल वाला पढ़ लिया ना, अच्छा, कल चर्चा करेंगे इस आपके प्रश्न जरूर लूंगा। और वो कहाँ मर रहे हैं मालूम है क्या, 12वें गुणस्थान वाले मुनिराज के शरीर। हाँ, छीन कजाई में मर रहे हैं, तो फिर तो बहुत पाप लग रहा है। तो आप किसको पापी कह रहे हैं, कल हम लोग देखेंगे, और उसके लिए उमा स्वामी महाराज के चरणों में जाकर के बताएंगे। आप आज आप उमा स्वामी महाराज की जरूर अपॉइंटमेंट लेकर के रखना, बोलना महाराज जी कल आपके पास भी आने वाले हैं। ठीक है ना, वो तो गोमट साहब ने, नेमीचंद्र महाराज ने हमें कुछ बताया है, तो हमारे दिमाग में ये आ गया, उसका निराकरण आप कर लेना। तो कल हम उमा स्वामी महाराज के पास चल करके आपके प्रश्न का निराकरण कर लेंगे। हाँ जी पवन जी, चलिए। ये आलू की जैसे सूक्ष्म बादर, ये जो है वो जीव ग्रहण नहीं करता है ना, तो फिर आलू खाने में दिक्कत क्या है, क्योंकि पुद्गल शरीर खाएगा, पुद्गल से जाएगा, तो जीव में क्या तकलीफ है उसको? बहुत बढ़िया। जब जीव ग्रहण नहीं करता है, अब जीव ग्रहण नहीं करता है का अर्थ क्या हो गया, और आप जिसको खाने की चर्चा कर रहे हो, क्या वो अकेला शरीर है, क्या उसके अंदर जीव भी है? शरीर के अंदर जीव है, शरीर अलग है, जीव अलग है। अच्छा, शरीर अलग है, जीव अलग है। कब शरीर अलग है और जीव अलग है, और कब शरीर अलग नहीं है और जीव अलग नहीं है? अगर शरीर अलग है और जीव अलग है हमेशा के लिए, नित्य के लिए, तो पवन जी ये प्रश्न पूछने के लिए आप बचेंगे भी नहीं, क्योंकि जब जीव इसमें से निकल जाएगा तो शरीर अकेला पूछ पाएगा क्या प्रश्न, नहीं पूछ पाएगा। तो जीव अलग है, पुद्गल अलग है, ये निश्चय नए से देखा जा रहा है, व्यवहार नए से, तो दोनों अभी एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त है। आलू भी उन संसारी जीवों को, निगोदिया जीवन को, क्योंकि निगोद जीव ये संसारी पर्याय है, तो संसारी पर्याय के जीव को शरीर सहित है, ये उसका स्वभाव है, ये संसारी जीव का स्वभाव, शुद्ध जीव का विभाव, संसारी जीव का स्वभाव, किंतु ये है और ये उसके साथ में है, ये तेरा नहीं है। तो इसके साथ साथ में इतने जीवों की हत्या हो रही है, इसलिए उसको नहीं खाना है। आलू को क्यों नहीं खाया जाता, तो उसमें जीवों की हिंसा होती है, इसलिए नहीं खा जाता। तो वहां पर जीव की हिंसा, ये उसके पीछे का कारण महत्वपूर्ण है, तो उसके साथ जीव लगे हुए हैं, ये भी साक्षात सत्य है, और इसीलिए उसको नहीं खाना चाहिए। नहीं, हिंसा पाप पुण्य का वो विषय हो गया, मेरा ये था कि शरीर अलग है, जीव अलग है, वही अरे भाई पवन जी, पहले आपके पहले मूल प्रश्न का तो आप निराकरण कर लो। हाँ, ये चर्चा के लिए सिर्फ आपके लिए थोड़ी रखा हुआ है, इसको उसका बोध भी लेना है। कैसे बोध लेंगे? जीव ग्रहण नहीं करता है, मतलब क्या है? अरे भाई, जीव प्रतिभाधारी नहीं खा रहा है, पर जो अजैन है, जो सम्यक दृष्टि है, जो अविरत है, वो तो आलू खा ही रहा है। खा ही रहा है, तो फिर वो ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो किसको ग्रहण कर रहा है? हम चर्चा यहां पर वर्गनाओं की कर रहे हैं, वर्गना से बने हुए शरीर की बात अलग हो जाएगी। जैसे आप पोमोग्रेनेट, अनार खाते कि नहीं खाते हो? हाँ, खाते ना। तो अनार खाते तो एक दाना खाते कि पूरा अनार खाते हो? एक एक दाना करके खाते। तो एक दाना भी अनार है, पर एक दाने को पूरा अनार का फल कहते हैं क्या? नहीं, मतलब दानों दानों से वो अनार फल बना है। ऐसे ही यहां पर वर्गना वर्गना से शरीर बना है।
हम लोग मूल वर्गणाओं की चर्चा कर रहे हैं, जिनसे ये मतलब रॉ मटेरियल की चर्चा कर रहे हैं, जिनसे ये बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे परमाणु स्कंद से ये शरीर बना हुआ है। हमारा शरीर के एक ही स्कंद से बना हुआ है, ये पूरा मिलकर स्कंद है, किंतु असंख्यात स्कंद मिलकर के हमारा शरीर, अनंत स्कंद मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। और एक स्कंद में अनंत अनंत वर्गणा है, उन एक वर्गणा में अनंत अनंत परमाणु है। तो अब इन सब की तरफ जब देखोगे तो जीव किसे ग्रहण कर रहा है? जीव साक्षात इतने पूरे 6 फीट के औदारिक शरीर को ग्रहण कर रहा है, या इस औदारिक शरीर को लगने वाले जो रॉ मटेरियल के रूप में जो वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, उन वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है। अच्छा, दूसरा, पता नहीं आप कल और परसों थे कि नहीं थे, मैंने ये भी उदाहरण दिया था, रोटी का उदाहरण दिया था, गेहूं की रोटी का। तो रोटी जब मैं खा रहा हूं और रोटी से मेरा शरीर बनता है, तो क्या रोटी जो की तो मेरे शरीर में चिपक जाती है क्या? नहीं, वो तो रसगंधा और सब बनते, सप्त धातु बनते जाते, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। आलू से क्या निकलेगा? आलू से जो शरीर बनता है, आलू से एक तो ग्रहण करने की जो आपने चर्चा की, तो ग्रहण करने की चर्चा में जीव उस शरीर के स्कंद को, शरीर के पुद्गल स्कंद को ग्रहण करता है, उसके साथ अनंत अनंत जीवों का घात होता है, इसलिए खाना नहीं चाहिए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, उसको ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कवला आहार के अपेक्षा से उसको ग्रहण जरूर कर सकता है, कवला आहार की अपेक्षा उसको जरूर ग्रहण कर सकता है, किंतु यहां पर पूरे पूरे उस शरीर की चर्चा नहीं है। तो शरीर के द्वारा, शरीर को लगने वाली जो जो वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं की चर्चा चल रही है। और ये वर्गणा के स्कंद, जो जीव जितने स्कंदों को ग्रहण कर सकता है, उससे बड़े स्कंद है। जैसे मान लो आपने एक सेब लेकर के आ गए, सब लोग सुन लेना, एक दृष्टांत अभी अभी याद आ गया। एक सेब है, आप सेब खाते कि नहीं खाते हो? हाँ जी। तो किसी अपेक्षा से आप सेब खाते हो, एप्पल खाते हो। अब एप्पल कितना होता है? इतना बड़ा, है ना? खाने की प्रक्रिया आप कैसे कहते हो? मुंह में डाल करके चबाना, सही बात है। तो पूरा का पूरा एप्पल मुंह में ठूसते हो क्या? जाएगा क्या? पूछेगा। तो फिर एप्पल खाते हो, ऐसा क्यों कहते हो? आप एप्पल खाते कि नहीं खाते? खाते। एप्पल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। खाने की प्रक्रिया कैसे होती है? मुंह खोल करके उसके अंदर ग्रास को रखने का। तो एप्पल पूरा ठूसते हो क्या? वो बैठता भी नहीं है, फिर एप्पल खाते हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो टूटना जुड़ना वैसे चलता है, वो बोल रहे हैं ना। यही बात यहां पर है, यही बात यहां पर है कि जैसे उसको हम किस अपेक्षा से ग्रहण करते हैं। जीव इतनी बड़ी वाले स्कंद वाले प्रमाण वाले वर्गणा को ग्रहण नहीं करता, किंतु इससे छोटी वाली वर्गणा जो है, जो 5 प्रकार की है, उस छोटी वाली वर्गणा को ग्रहण करता है। उस वर्गणा में और इस वर्गणा में फर्क क्या है? औदारिक वर्गणा जिसको आप ग्रहण करते हो और बादल वर्गणा जिसको आप ग्रहण नहीं करते, उनमें फर्क क्या है? परमाणु के संख्या का फर्क है। टुकड़े वाला सेब तो खा सकते हैं, पूरा सेब नहीं खा सकते हैं। टुकड़े वाला सेब क्या है? कम परमाणु का स्कंद है, कम परमाणु का स्कंद है। तो जीव ने क्या ग्रहण किया? जितने परमाणु का स्कंद जीव ग्रहण कर सकता है, उतने ही परमाणु के स्कंद को जीव ग्रहण करेगा, उसके बड़े वाले को नहीं करेगा। ये तो सिर्फ तुलना से नाम दिया गया बादल निगोद है, ठीक है। इससे इससे सिर्फ ये बादल निगोद कहा है, बादल निगोद शरीर कहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि इससे और कोई नहीं बनेगा। इतने बड़े परमाणु के स्कंद से कुर्सी बन सकती है, और कोई फर्नीचर बन सकता है। आ रही समझ में आपको? क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ परमाणु की संख्या की अपेक्षा से वर्णन है। जीव ग्रहण करता है, ग्रहण नहीं करता है, इसमें रुचि अरुचि की भी बात नहीं है, और ना ही इसमें भक्ष अभक्ष की भी बात है। यहां पर शरीर जिन वर्गणाओं से बनता है, उन वर्गणाओं को ग्रहण कर सकते हैं, पूरे शरीर को हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे बच्चा, मां के पेट में बच्चा पल रहा है, तो वो उसको वर्गणा तो लेनी है, औदारिक वर्गणा लेनी है। तो औदारिक वर्गणा लेकर के अपना शरीर बनाना चालू करता है, या सीधे सीधे हाँ भाई ठीक है, मम्मी के पेट में मैं इतना लंबा हो सकता हूं, तो सीधे उतना लंबा ही बनता है क्या? नहीं।
उतना स्कंद वर्गणाओं का लेकर के अपना शरीर नहीं, उस परमाणु स्कंद बाय स्कंद, स्कंद बाय स्कंद, स्कंद बाय स्कंद जोड़ते 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 उसको बना रहा है। जैसे एक एक जोड़ते स्वेटर, जाते स्वेटर कैसे बुनते हो, हाँ, कपड़ा एक एक जुड़ते जाता है। धागे से, है ना। ये सब चीजों को इसी प्रकार से सारे पुद्गल है, ये सभी पुद्गल है। हम जो देख रहे हैं आलू, ये आलू भी कैसे बना है, पहले समय से उसके बीज से जब निकलता है आलू जैसे भी बन रहा है, तो क्या पहले समय में वो इतना बड़ा हो रहा है क्या? वो भी स्कंदों का समूह बनते 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 इतना बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से इसको देखेंगे। भाई क्लियर है पवन जी? आप तो हाँ जी, हाँ जी। आते हो, मुझे मालूम है, पर फिर भी आपने प्रश्न पूछा तो बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा आलू क्यों नहीं खाना है। ठीक है, हाँ, वो क्लियर हो जाना, वही वही उद्देश्य था वैसा। हाँ भाई, और किसी का प्रश्न, किसी का हाथ ऊपर नहीं है, तो आज इतना ही रखते हैं। आज के इस स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए इसको यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।